बांधिया निकटे हमारे पालिबे रहिबो तुम्हारा द्वारे। नहीं जान पाते हैं कि सीख तो रहे हैं, तो सिखाने का इनका ढंग अलग है और सीखने वाला के भी ढंग इस प्रकार से है। और हम इस पर चर्चा करेंगे कि हारमोनियम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आपका मन में बहुत प्रश्न उठता हुआ, ये जो आपको बटन दिख रहा है, जो सारे बटन हैं, आपको मन में बहुत सारे प्रश्न उठा कि इतना सारे बटन क्यों हैं। तो ये जानना जरूरी है कि प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई चीज़ को जिज्ञासा नहीं होंगे तो कैसे आपका इसको मतलब कि आप समस्या का समाधान कैसे कर पाएंगे। तो बहुत सारा बटन है इसमें, तो बहुत सारा मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ से 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे क्यों है, देख रहे हैं बहुत सारा है। तो इसमें 7 सुर के बारे में बताया गया है। तो ऐसे बताया जाता है कि 7 सुर में पूरा ब्रह्मांड, मतलब कि पूरा जितना, मतलब कि जगत में पूरा 7 सुर से ही शुरू हो जाती है। नहीं, ये गलत धारणा है। ये टोटल मिलके 12 सुर होता है। तो 12 सुर से हम कैसे जानेंगे कि 12 सुर होता है कैसे। देखिए, सबसे पहले हम नोट बनाएंगे कि ये 12 सुर होता कैसे है। देखिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ऐसे नहीं कि हाँ वीडियो में परेशान होकर कि आपने सीखना ही बंद कर दी। तो नोट में सबसे पहले 1 पॉइंट आना चाहिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 1 पॉइंट मतलब कि 7 सुर के बारे में जानना चाहिए। 7 सुर होता क्या है, कि 7 सुर ही कि है कि और कि इससे ज्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको जानना चाहेंगे, जैसे कि म्यूजिक भाषा में जानते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा। देखिए, हम इसको लिखेंगे सा रे गा मा पा दा नी। तो ये देखिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। तो इसको हमको कैसे 12 कैसे हम पहचानेंगे, तो दूसरा नंबर पे आना पड़ेगा आपको। दूसरा नंबर क्या है कि 12 सुर। देखिए ये 12, तो 12 कैसे किया जाता है आपको सिखाएंगे। देखिए, जो 7 सुर है वो है शुद्ध शतक है, कि ये सारा 7 स्वर है वो शुद्ध है, ठीक है। और 4 होता है ये कमल है, सप्तक कमल बोला जाता है। और एक जो है वो तीव्र है। तो ये टोटल मिलकर 12 हुआ। तो आपको दिखाएंगे कि 7 कहाँ से होता है, और 4 कैसे होता है, और 1 कैसे होता है, और 12 इसको मिलाकर कैसे होता है, आपको बताया जाएगा। देखिए, इसको सीखने के लिए हमको तीसरा नंबर पर जाना पड़ेगा। तीसरा नंबर क्या है, तो हमको वही चीज को पहला नंबर में हमने जो भी लिए थे, इसको तीसरा नंबर पे आना है। देखिए, सा रे गा मा पा दा नी, तो ये 7। तो हमको ये सीखना है कि कॉमन स्वर क्या है इसमें। देखिए, यदि आप बजाते हैं जैसे कॉमन स्वर है, जैसे कि बामों साइड है, दाएं साइड, बामों साइड में, जैसे कि आप देखे होंगे कि जब नोट को देखेंगे, जैसे बाम साइड, मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि सा है ना, तो सा है, ये रे है ना, इसको बोलते हैं कमल स्वर, इसको बोला जाता है, जैसे कि मात्र। तो इसको हम कौन सा कमल स्वर हम देखना चाहेंगे। देखिए, इसे बीच बीच में क्या है कमल स्वर, जैसे रा है बाएं साइड वाला, और जी है, इसका डी है, इसका एन है, इसको क्या बोलते हैं कमल स्वर, ठीक है। तो एक है जो माँ है, जो ऊपर से बिंदु है, तो माँ को तीव्र स्वर बोला जाता है, तीव्र। तो 4 नंबर में हम जानेंगे कि ये कैसे होता है, हम कैसे इसको समझ पाएंगे। दाएं बाएं बता रहे क्या, समझ में नहीं आ रहा है,
राइट लेफ्ट बता रहे हैं, ठीक है नहीं। तो 4 नंबर में जाएंगे तभी जाके हम इसको समझ पाएंगे कि 4 नंबर होता क्या है वास्तविक में। देखिए सा है, जैसे कि आप जैसे लिखे हुए थे ऐसे लिखना है, सा रे गा मा पा दा नी, हो गया। तो देखिए आप यहां पे देखेंगे सा, इसको सा बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में इसको बोला जाता है कोमल रा, इसको शुद्ध रा बोला जाता है। तो इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो इसको मिलाकर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये जो है बाम साइड का, देखिए ये रा रा, ठीक है नहीं। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद ये शुद्ध है, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा। तो इसके बाद क्या है पा है, ये पा में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो धा है, इसके बाद नी है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब कि ये सब कुछ बाएं साइड में जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इसका 3 स्तर क्या क्या बोला जाता है, मतलब हम इसको कैसे समझेंगे, 3 डिवाइड में कैसे करेंगे, ठीक है। तो 5 नंबर में जाएंगे तो आप सीखेंगे कि ये किस प्रकार से, कि इसको कौन सा स्टेज बोला जाता है। देखिए पहला आपको जानना है कि एक 3 स्टेज होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एल है, एम है और एच है। तो एल का मतलब क्या है, लाइन, और मीडियम और हाई नोट। तो म्यूजिक भाषा में बोला जाता है जैसे कि मंद सप्तक, इसका मध्यम सप्तक, इसका तार सप्तक, ठीक है। तो इसको 3 स्टेज में बताया गया है, देखिए ध्यान से देखने। 1 2 3, ये 3 स्टेज में बताया गया है इसको, क्योंकि ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आगे कैसे सीख पाएंगे, फिर सा कैसे बोलते हैं, कि रा कैसे बोलते हैं, लेफ्ट क्या है, लाइट क्या है। तो ये ज्ञान बहुत होना जरूरी है। और दूसरा शब्द में हम इसको देखेंगे कि ये हम कैसे जानेंगे कि इसको बोला जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे 12 स्वर होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो हमको 6 नंबर पे जाना पड़ेगा। आपको बताया गया था कि 12 कैसे होता है। तो 12 स्वर के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या होता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा लंबा वीडियो लगे, तो फिर भी क्या है इसको, क्योंकि ये लंबा है ही, क्योंकि प्रोसेस ही लंबा है। तो हम इसको जानेंगे शॉर्टकट में कि देखिए सा, तो पहले सा बोला जाता है रा, मतलब कि मैं आपको बताया था बाम साइड। जैसे कि रा, ये छो, इसका शुद्ध रा है, इसका जी है, जी है, माँ है, मैं आपको बताया था तीव्र है, और धा है, इसके बाद धा, इसका ना, इसका ना। ओके अब देख रहे हैं। तो यदि आप इसको सीख जाते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, 70% आपको ज्ञान हारमोनियम पर हो जाएगा। तो आप किसी को भी इसको नोट के बारे में बता सकते हैं। तो इसको 12 कैसे स्वर होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखिए ये जो है ना टोटल है 36 बटन है। तो कैसे कैसे हमको इसको बाहर करेंगे, 12 कैसे होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहां से लेकर यहां तक 12 है। देखिए ऐसे देखेंगे, यहां से देखेंगे तो ये भी 12, और यहां से देखेंगे यहां भी 12। तो टोटल मिला के 36 होता है। तो आपको दिखाएंगे कि सा कैसे आपको पहचानेंगे। तो मध्य शतक सा, तो मध्य शतक आपको अगर ये जानना है कि जहां पे 12 होता है ये मंदर मध्यम है, इसको जहां पे होता है वो हाई, 23 तार शतक है।
तो ये आपको समझिए, पुरुष लोग जो होते हैं तो मध्यम सप्तक को मतलब कि ज्यादा इसको बजाते हैं, कि इसको बजाते हैं कि इसको इसमें से ही इसको स्वर मिलता है। तो इसमें से देखिए हम जानेंगे सा कैसे होता है। सा तो कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ से तो सा, यहाँ से भी तो कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं, तो मध्य सप्तक यहीं से सा। देखिए जहाँ से 12 हो जाती तो पहले इससे पहले सा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 12 हो गया, देखिए अब हो गया ना, इसके बाद लेकिन यहाँ से ही सा आप बजा सकते हैं, ऐसे नहीं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा वो क्या देखना पड़ेगा कि ये सा है, ये रे है, लेकिन ये शुद्ध रे, शुद्ध जा है, इसका माँ है, पा है, धा ये नहीं है शुद्ध। और जो बीच में बच गया ना, जो 4 है, इसको क्या बोलते हैं, 5 मिल गया, ये कोमल स्वर है। जैसे मैं वो कौन सा बच गया, 1 2 3 4 5, ये क्या होता है, 5 होते कोमल स्वर। तो समझ गए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि इसको अलंकार कैसे किया जाता है, और दूसरा चीज में कि इसको कैसे हम सारे गामा को कैसे से, जैसे कि सा रे सा रे गामा पा रे सा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। हरे कृष्ण।